अगर सैलरी कैलकुलेट करनी है किसी भी एम्प्लॉय की, तो इसमें एक तो आएगा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी ये क्या होता है? अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसकी बेसिक सैलरी क्या होगी, ये डिपेंड होता है। मैनेजर की अलग होती है, सेल्समैन की अलग है, असिस्टेंट मैनेजर की अलग है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की बेसिक सैलरी है 10,000 रुपीज़, ऐसे लिखो। इसके बाद ये 10,000 रुपीज़ तो उसके मिलने वाले है एज अ बेसिक। उसके बाद क्या होगा, उसको मिलेगा डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है ये? डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता बोलते हैं इसको। महंगाई भत्ता मराठी में, और महंगाई तो जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं या प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उनके उनको एक थोड़ा पोर्शन देते हैं, उसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। अगर 10,000 सैलरी है तो उस पर ये डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल अभी 10% डिसाइड किया है उन्होंने। 10% जो भी बेसिक सैलरी है उस पर 10% मिल जाएगा डियरनेस अलाउंस। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 10,000 का 10%, 1,000। 1,000। तो 1,000 रुपीज़। ये 1,000 रुपीज़ हो जाएगा उसका डियरनेस अलाउंस। डिपेंड होता है 10%। सैलरी अगर 50,000 है, 50,000 सैलरी है, तो उसको 10% से कितना मिल जाएगा डियरनेस अलाउंस? 5,000। 49। 5,000, 5,000 मिल जाएगा 10% से। तो इट डिपेंड्स कितना है। जनरली 5, 7, 8, 10%, 15% तक ये रहता है सैलरी, सॉरी डियरनेस अलाउंस हर एम्प्लॉय को। इसके बाद होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस शॉर्टकट में इसको हम ये डी ए बोलते हैं, डी ए सैलरी सिर्फ में ये आ जाएगा। तो समझ लो ये भी है 5% है ट्रैवलिंग अलाउंस, 5% ऑफ सैलरी। तो ट्रैवलिंग अलाउंस अगर 10,000 सैलरी है तो किसको में कितना मिलेगा? 5% हर महीने इतना मिल जाएगा उसको। सर 500, 500 पाँच रुपये, सौ 500 रुपीज। यस, ये 10% अगर 1,000 है तो 5% ऑटोमेटिकली हो जाएगा 500। ये 500 रुपीज़ भी मिल जाएगा उसको। अगर 50,000 सैलरी है तो ये देखो, ये 50,000 भी मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। डिपेंड्स, 50K अगर सैलरी है तो उस पर डियरनेस अलाउंस मिल जाएगा 5,000 रुपीज़, एंड इसके हाफ होगा उसका डियरनेस ट्रैवलिंग अलाउंस। इस तरह से, तो इस तरह से सैलरी कट हो मुझे मिल जाएगी। पहले बेसिक सैलरी ऐड हो जाएगी, इसके बाद डियरनेस अलाउंस ऐड ट्रैवलिंग अलाउंस, तो टोटल सैलरी हो जाती है। लेकिन इसमें और भी एक है, हाउस रेंटल अलाउंस। HRA बोलते हैं इसको, HRA हाउस रेंटल अलाउंस। अगर कोई एम्प्लाई अपनी सिटी दूसरे सिटी में काम कर रहा है तो वो क्या कंपनी क्या करती है उस एम्प्लॉय के लिए, एक तो अकोमोडेशन देती है। अकोमोडेशन का मतलब घर देती है रहने के लिए, अदरवाइज घर आप ढूंढ लो, उसका जो भी भाड़ा है, रेंट है, वो हम देंगे। तो उसका जो रेंट है ये भी देते हैं। तो समझ लो जो बेसिक सैलरी है इस पे 30% मिल रहा है, ये 30% हाउस रेंटल अलाउंस। तो फर्स्ट वाले को कितना मिलेगा? 30%। 10% आपको पता है, ये देखो 3,000। इसको मिल जाएगा 3,000। 3,000 राइट। इसको कितना मिल जाएगा 30%? सर 15,000। 15,000। 15,000। वेरी इजी। 10% आपको पता है तो सिर्फ मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया, आ जाएगा। तो फर्स्ट ए एम्प्लॉय है, ये बी एम्प्लॉय, ये मैनेजर होगा, ये सेल्समैन होगा नॉर्मल। तो मैनेजर को ज़्यादा सैलरी है तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली उसको डी ए हाउस रेंटल अलाउंस भी ज़्यादा है। ओके, अभी हाउस रेंटल अलाउंस भी मिलता है, उसके साथ साथ इसको क्या मिलेगा, इसमें और एक ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ESI।
ईएसआई का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। हर एक एम्प्लॉय को इंश्योरेंस देना पड़ता है कंपलसरी। सो ये इंश्योरेंस का जो होता है ना, तो इंश्योरेंस का परसेंटेज वाइज भी नहीं है, डिपेंड करता है कि फर्स्ट वाले को इंश्योरेंस का समझ लीजिए 300 रुपये कट हो जाएगा, 300 रुपीज़, और इसका 1000 रुपीज़ इंश्योरेंस के लिए उसके सैलरी से कट हो जाएगा ये पैसा, जो उसको फैमिली इंश्योरेंस देगा। तो ये देखो, ये बेसिक सैलरी में 1 2 3 ये ऐड हो जाते हैं, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ये माइनस होता है। और एक होता है प्रोविडेंट फंड। पता है आपको प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट फंड पता है या नहीं? पीएफ बोलते हैं उसको, प्रोविडेंट Yes, sir. फंड। हाँ, Yes, sir. क्या Provident fund. क्या होता है प्रोविडेंट फंड? सर ये मतलब एवरी मंथ हमारी सैलरी से कुछ परसेंट डिडक्ट किया जाता है, और फिर जब हम जॉब छोड़ते हैं ना, या फिर कुछ भी रीजन होता है, तो फिर हमें वापस सब मिलता है। करेक्ट। तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है? सबसे पहले अगर 10,000 सैलरी है, तो हर महीने में आपको 10% से 10% कट हो जाएगा इसमें से। तो 10% हो जाएगा इसका 1000 रुपीज़, सैलरी में से ये कट हो जाएगा। और ये तो आपका शेयर है, एम्प्लॉय का शेयर बोलते हैं उसको, एम्प्लॉय शेयर। और एम्प्लॉयर आपकी जो कंपनी है वो भी 1000 रुपीज़ आपके लिए दे देगी। ये हो गया एम्प्लॉयर शेयर, ठीक है। तो टोटल 2000 रुपीज़ आपका सेव हो जाएगा हर महीने। कहाँ? ये 2000 रुपीज़ प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया एक अकाउंट होता है, यहाँ पे जमा होता है गवर्नमेंट के पास। अब जब आप जॉब रिटायर हो जाते हो जॉब से, या आपने जॉब लीव कर दिया, तो ये जो भी अमाउंट यहाँ पे है, अगर 1 साल काम किया, 2 साल, 10 साल काम किया आपने, तो 10 साल में 10 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय ये 2000, कितना हो जाएगा अमाउंट? ये 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो कितना हो गया? 2,40,000 रुपये। 2,40,000. ये 2,40,000 रुपीज़ आपको मिल जाएगा व्हेन यू लीव द जॉब, और रिटायर हो जाएगी तो गवर्नमेंट के आपका से ये मिलता है। म्यूट कर दो सब लोग, कुछ टॉपिक कंचन आप। ओके, तो ये इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। लेकिन प्रोविडेंट फंड के लिए, अगर आपका प्रोविडेंट फंड मतलब सेविंग होता है, कंपलसरी सेविंग, तो ये कटिंग होता है 1000 आपके सैलरी से। आप 1000 देते हो तो आपका एम्प्लॉयर को भी कंपलसरी 1000 देना पड़ता है। तो एक्चुअली आपकी सैलरी से 1000 ही जाएगा, एक्स्ट्रा 1000 आपको मिलता है इस तरह से। तो इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड का पैसा। तो ये है डिडक्शन। तो आपकी जो भी सैलरी है उसमें से ये डिडक्ट हो जाएगा। देखो, तो यहाँ पे मैं 1000 रुपीज़ ले रहा हूँ, आपका प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हो जाएगा। और इफ़ इट डिपेंड्स, फॉर एग्जांपल अगर उसको 10% से हम कैलकुलेट करते तो ये 1000 हो जाएगा, और इसकी सैलरी है यहाँ पे कट हो जाएगा 5,000 रुपीज़ उसकी सैलरी से, प्रोविडेंट फंड। ये समझ में आ गया? ये माइनस हो जाएगा। चलो, बेसिक सैलरी है 10,000 रुपीज़, डियरनेस अलाउंस मिल गया, ट्रैवलिंग अलाउंस मिल गया, हाउस रेंटल अलाउंस, इंश्योरेंस का पैसा कट होगा, प्रोविडेंट का पैसा कट होगा। इसमें और एक होता है रिम्बर्समेंट, ये ऐड हो जाएगा, प्लस रीइम्बर्समेंट, इम्बर्समेंट, और बोनस भी होता है। बोनस बोनस कब मिलता है? बोनस आपको कब मिलता है जनरली? Sir, सर दिवाली पे। festival. यस, सर फेस्टिवल, कोई दिवाली पे। फंक्शन जनरली दिवाली पे मिलता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये करना होता है परचेस। तो दिवाली पे बहुत सारी कंपनियां बोनस देती है। बोनस का मतलब है एक्स्ट्रा पैसा देती है, जो सैलरी है वो छोड़ के और कुछ एक्स्ट्रा पैसा एज अ बोनस देती है। तो समझ लो ये एक साल में एक बार ही मिलता है, एक ही महीने में। तो समझ लो ये एक इनको मिल गया 1000 रुपीज़,
और इनको भी मिल गया 5,000 रुपीज़ 10%, एक बार ही मिलता है। रिम्बर्समेंट क्या होता है, कभी कभी मैनेजर या आप बाहर जाते हो काम करने के लिए और आने जाने का खर्चा उधर से आपके ऑफिस से कस्टमर के घर तक, कस्टमर या किसी फैक्ट्री की या किसी दूसरे सिटी में जा रहे हो आप मीटिंग के लिए, उसके लिए आपने पैसा पे किया, ट्रेन का टिकट का, ट्रेन टिकट या प्लेन टिकट का, वो कब पैसा कंपनी आपको वापस देगी, उसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट, जो आपको मिलने वाला है। अगर ऐसा खर्चा होता है तभी आपको मिलता है। तो समझ लो इस महीने में 500 रुपये इनका हो गया था, इनका 1000 रुपीज़ हो गया था, तो अभी इसका टोटल सैलरी कैलकुलेट हो जाएगा। तो कितना होगा देखो, ओपन कैलकुलेटर, स्टार्ट एडिंग 10,000 रुपीज़ प्लस 1000, ओपन कैलकुलेटर एंड स्टार्ट एडिंग। सर एंटरटेनमेंट अलाउंस होगा? नहीं होता है जनरली, कभी कभी कई कंपनियां देती है, ये सारी कंपनियां नहीं देती। सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस? हाँ ये भी देती है, लेकिन आपका पोस्ट उस तरह से होना चाहिए, जनरल मैनेजर वगैरह उनके लिए मिलता है। वो सर बहुत रेट कंपनी के टाइप से माइनस अलग होता अलग से है मिलता है। हाँ सर, ये मधनं किती पर्सेंट मायनस होतं सर? क्या ESI? येस सर. ESI मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट परसेंट पे नहीं लिया है, डायरेक्ट अमाउंट लिया है, 300 एवरी मंथ, 1000 एवरी मंथ। ओके. ठीक है, सो नाउ ऐड 10,000 प्लस डियरनेस अलाउंस ऐड कर दो, 11,000 हो गया। ट्रैवलिंग अलाउंस 500, उसके बाद HRA ऐड कर दो, ऐड कर दिया। अभी ESI उसे माइनस कर दो, इसका ये सैलरी से आपके कट हो जाएगा। ESI माइनस करना है 300 रुपीज़, प्रोविडेंट फंड माइनस करना है 1000 रुपीज़। इसके बाद रिम्बर्समेंट ऐड करो 500, बोनस ऐड करो 1000 रुपीज़। कितना आ रहा है अमाउंट? टोटल अमाउंट बोलो, कर दिया कांचन? सर कैलकुलेटर पे कर दो, कंप्यूटर पे या फोन पे। सर पहले का तो मेरा 16,000 आ रहा है। 16 राइट, 16,000। हाँ ये हो गया, और दूसरे का भी अभी करते हैं। 5,000 प्लस 5,000 नहीं, ये 50,000 है, सॉरी फर्स्ट वाला बेसिक सैलरी 50,000 प्लस 5,000 एड 2,500 इन इट। इसमें HRA भी ऐड कर लो 15,000 रुपीज़। अभी ESI माइनस करना है 1,000, प्रोविडेंट माइनस करो 5,000 रुपीज़, रिम्बर्समेंट ऐड करो 1,000 एंड बोनस 5,000। हाउ मच इज इट? तो ये सब ऑप्शंस आते हैं। सैलरी सैलरी मतलब सिर्फ 16,000 आपको ये बताया जाता है, एक्चुअली आपकी सैलरी 16,000 है, लेकिन उसमें ये सब कुछ मेंशन रहता है। तो आपको अगर सैलरी स्लिप बनानी है इन टैली, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, डीएनएस अलाउंस कितना है, टीए कितना है, परसेंटेज पे है या डायरेक्ट उसको दिया जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसको बोलते हैं पे हेड्स। पे हेड्स, पे हेड है बेसिक सैलरी, पे हेड है डियरनेस अलाउंस, पे हेड ट्रैवलिंग अलाउंस, इनको बोलते हैं पे हेड। किसके किसके अगेंस्ट आपको कितना पैसा मिल जाएगा? बेसिक सैलरी के अगेंस्ट 10,000, डीए के अगेंस्ट 1,000, टीए के अगेंस्ट 5,000, तो इसको पे हेड्स बोलेंगे, समझ लो। दीज आर कॉल्ड पे हेड्स। इस पे हेड्स में और पे हेड्स आएंगे, ये तो ऐड हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी एम्प्लॉय लीव लेता है। लीव लीव दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैजुअल लीव, दूसरा सिक लीव भी होती है। सिक लीव व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो आप सिक लीव लेते हैं। और तीसरा होता है
वो नॉर्मल लीव आपकी, मतलब नॉर्मल लीव देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ये जो कैजुअल लीव होता है, एम्प्लॉय ने आपको बता देता है कि महीने में आप 1 या 2 ले सकते हो या 3 ले सकते हो, 3 डेज। ये कैजुअल लीव फिर भी आपको लिया, इसका पैसा मिलेगा आपको। मतलब ये होता है लीव विथ पे बोलते हैं इसको। आपने लीव भी ले लिया लेकिन वो काउंट हो जाएगा, उसका पेमेंट मिल जाएगा उस डे का। उसी तरह ये सिक लीव का भी होता है। सिक लीव मतलब आप ये बीमार हो गए, लेकिन उस डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा डॉक्टर से। आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने लिख दिया ये बीमार है, उनको आराम करना है। अगर वो डॉक्यूमेंट उनको कंपनी को दे दिया तो ये भी हो जाता है लीव विथ पे। मतलब ये भी 1 या 2 ही होते हैं महीने में। तो अगर 1 दिन या 2 दिन आप नहीं भी चले गए ऑफिस, तभी भी आपको सैलरी मिलने वाला है। और नॉर्मल लीव ये दोनों नहीं है, इमरजेंसी में आपको लीव लेना पड़ रहा है 1 वीक या ये कहीं पे, तो अगर 1 वीक आपने लीव ले लिया तो इसकी सैलरी आपको कट हो जाएगी, सैलरी टोटल। तो अभी अगर आपकी सैलरी है 16,000 रुपीज़, ठीक है, और इसमें आपने 1 वीक लीव लिया है, तो आपको सैलरी कितनी मिल जाएगी? नॉर्मल लीव लिया है, सिक लीव लीव की सैलरी कितनी मिल जाएगी? सर बहुत किती इजी। दिवस म्हणजे 7 दिवसाचे तेवढे कट होणार ना सर? यस, 500 एक महीने में 4 वीक्स रहते हैं, 1 1 1 वीक, जिसमें से आप 3 वीक काम किए हो, 1 वीक नहीं आए, कोई भी वीक होगा 6 डेज, तो ये 3 वीक्स की मिल जाएगी। तो ये जो 16,000 है 4 वीक में डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 4K 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 4K, तो अब कितना मिल जाएगा सैलरी? एक 4K चला जाएगा, कट हो जाएगा ना ये 1 वीक का। 16,000 को मैंने सिर्फ डिवाइड कर दिया 4 वीक्स में, क्योंकि एक महीने में 4 वीक होते हैं, जिसमें से 1 वीक आप ऑफ हो, एंड दिस 3 वीक्स यू आर प्रेजेंट, सो यू विल गेट 12,000 रुपीज एज योर सैलरी। मतलब लीव पे भी डिपेंड होता है। तो आपको इसमें जो हमने हेड्स किए थे यहाँ पे, इस पे और एक ऐड करना पड़ेगा हेड, विच इज कॉल्ड लीव। ये माइनस हो जाएगा, जितने आपके लीव्स है उतना सैलरी कट होने वाला है। तो पे हेड्स में बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंटल, ईएसआई, ये सब पे हेड्स होते हैं। अभी जब आपको सैलरी दिया जाता है, ये डिपेंड कौन सा किस पे होता है? अटेंडेंस पे। आप कितने दिन अटेंड कर रहे हो, अटेंडेंस। मतलब अभी हमें जो 12,000 सैलरी मिल रहा था, क्यों मिल रहा था? आप महीने में 30 डेज होते हैं, जिसमें से 7 डेज नहीं हो, मतलब 21 डेज का सैलरी है, 21 डेज इंक्लूडिंग ऑल हॉलीडेज। तो 30 डेज में आप 7 दिन लीव पे हो, तो जब आपको सैलरी दिया जाएगा तो अटेंडेंस काउंट किया जाएगा, अटेंडेंस। तो अटेंडेंस के लिए टैली में भी एक अटेंडेंस का वाउचर है, हर एक एम्प्लॉय का अटेंडेंस काउंट किया जाएगा। उसके बाद एक बार अटेंडेंस हो जाए, उसके बाद फिर पेरोल का एक वाउचर होता है, पेरोल या आपको सैलरी दी जाएगी, उसके लिए पेरोल पेरोल का वाउचर यूज होता है। तो ये कैसे करते हैं हम अभी देख लेंगे। सबसे पहले पे हेड्स क्या होते हैं, समझ में आ गए? पे हेड्स, यस सर। यस सर। हाँ, कोई भी सैलरी है, नॉर्मल सैलरी, तो उसके एक पार्ट्स होते हैं सैलरी की, उस पार्ट्स को बोलते हैं पे हेड्स। सो बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, ईएसआई, पीएफ, लीव, रिम्बर्समेंट, बोनस, ऑल आर पे हेड्स। तो कैसे कैसे करेंगे देखेंगे। लेट्स गो टू द टैली। एक नया कंपनी बनाऊंगा मैं यहाँ पे, सो दैट क्रिएट। कंपनी का नाम कभी पेरोल नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए पेरोल लिखा। ओके, तो इसमें बहुत सारे सेटिंग्स हम यस करते हैं। ये फर्स्ट वाला यस यस यस, इसमें भी
ये ठीक है, ऊपर है एनेबल जीएसटी जो हमने यस किया है, टीडीएस भी आपको अभी पता है। अभी तो मैं ये जीएसटी का नो कर देता हूँ, तो मुझे ऑल सेटिंग्स लगानी पड़ेगी इसकी। इसको मैं नो कर, ओके रहने दो ऐसे ही। ओह आ गया फिर से। टीडीएस को भी यस करते हैं। चलो, और सी राइट हियर मेंटेन पेरोल, एनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी, ये देखो ये दोनों ऑप्शन अभी यस है, जो हम पहले नो करते थे इसको ऐसे ही यस रहने दो। दीज टू ऑप्शंस, मेंटेन पेरोल यस, एनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी। सेटिंग हो गए, चेक करते हैं क्रिएट में जाके। क्रिएट देखो यहाँ पे यू है ऑप्शन पेरोल वाउचर है, पेरोल मास्टर्स टाइप आ गया, इसके पहले ये नहीं था। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपनी में जाते हैं, लेट्स गो टू द फीचर्स, पेरोल की फीचर है, ये जो पेरोल का ऑप्शन है मैं अगर इसको नो कर देता हूँ, ये देखो इधर, इसको मैं नो कर देता हूँ। नाउ चेक, अगर हम क्रिएट में जाते हैं ये पेरोल का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे हम इन्वेंट्री को यस किया था, कॉल सेंटर को यस किया, फीचर्स में अगर हम यस करते हैं तो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, उसी तरह से उसको एक्टिव करना है। कभी कभी आप एक्टिव करना भूल गए उसको, पेरोल को, तो इधर से भी कर सकते हो। वाउचर्स में जाके यहाँ पे बहुत सारे वाउचर्स है, कॉन्ट्रा, रिसीट, जर्नल, उसी तरह गो टू अदर वाउचर्स, इसमें आपको पेमेंट का है, देखो किधर है, शो इन एक्टिव, एक्टिव का ऑप्शन है, देखो शो इन एक्टिव, इस पे क्लिक कर दिया, एंटर, और इसमें नीचे ये देखो पेरोल एंड अटेंडेंस के दो वाउचर दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसको एंटर कर दिया। तो नाउ टैली विल आस्क यू, सबसे पहले इसको एनेबल कर दो, यू नीड टू एनेबल द पेरोल फीचर फॉर योर कंपनी। अगर हमने फीचर्स में नहीं किया है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कर देगा, इसको मैंने यस कर दिया, तो ये पेरोल का वाउचर आपको अभी दिखाई दे रहा है डायरेक्टली। फिर से मैं फीचर्स में जा रहा हूँ, गो टू फीचर्स, ये देखो मेंटेन पेरोल यस हो गया ऑटोमेटिकली। मतलब जब आप नया कंपनी बनाते हो तो अगर यहाँ पे आप यस करना भूल गए तो वहाँ से भी कर सकते हो। बेटर है जब भी नई कंपनी बनाओगे सबसे पहले फीचर्स चेक करो, ऑल फीचर्स जो हमें चाहिए कंपनी में ऑन करके रखो। इसको भी यस कर देता हूँ, नो अदर चेंजेस। बस अभी पेरोल वाउचर आपको दिख जाएगा यहाँ पे, गो टू वाउचर्स, अदर वाउचर्स में ये दो पेरोल के वाउचर आ गए, अटेंडेंस एंड पेरोल। अटेंडेंस में आपको अटेंडेंस काउंट करना होता है, इसके लिए पहले एम्प्लॉय का नाम देखो, फर्स्ट यू नीड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन है, पर कितने दिन वो नहीं है, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जैसे हम स्टॉक आइटम के लिए किए थे, सबसे पहले लेजर बनाओ, देन यू कैन सी लेजर्स हियर, उसके बाद स्टॉक आइटम बना दो, आपके लिस्ट में दिख जाएगा। इसी तरह पेरोल के लिए भी बहुत सारे अकाउंट हेड्स आपको बनाने होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे, क्रिएट पेरोल मास्टर्स में, यू कैन सी राइट हियर पेरोल मास्टर्स का ऑप्शन है, आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा है एम्प्लॉय ग्रुप, ये देखो ये है एम्प्लॉय ग्रुप, देन एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस, ये सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा। लेट्स डू इट। करना क्या है, लेट्स गो टू क्रिएट, देन सबसे पहले बनाते हैं एम्प्लॉय ग्रुप, मैनेजर्स, सेल्समैन, ये जो होता है एम्प्लॉय ग्रुप। तो एम्प्लॉय ग्रुप में मैनेजर्स, ऑल टाइप ऑफ मैनेजर्स विल कम हियर, अंदर हियर मैनेजर्स, इसको प्राइमरी रहने दो, डिफाइन सैलरी डिटेल्स ये बाद में हम करने वाले हैं, तो इसको यस कर देते हैं। सेल्समैन अगर है कोई तो सेल्समैन, ये डिपेंड्स ऑन व्हाट का, किस कंपनी में आप काम कर रहे हो। अगर मैक एसोसिएट का जो अभी हमारा कंपनी था वो अकाउंटिंग की फर्म है, तो उसमें सीए जो मेन अकाउंटेंट या ऑडिटर होगा, फिर आप जूनियर ऑडिटर, उसके बाद सीनियर अकाउंटेंट, मतलब ये सब ग्रुप है। अकाउंटेंट एम्प्लॉय का ग्रुप बना दिया। अभी सबसे पहले एम्प्लॉय बनाने से पहले यूनिट करते हैं। यहाँ पे यूनिट आपका जो वर्क होगा वो काउंट कैसे होगा, डेज में होता है, डेज।
हर डे आप आते हो, महीने में 30 डेज, तो डेज में काउंट होता है। अगर आपका ओवर टाइम है तो ओवर टाइम भी काउंट होगा, लेकिन ओवर टाइम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता है। जनरली जो फैक्ट्रियाँ होते हैं वहाँ पे लोग ओवर टाइम करते हैं। कभी कभी आप भी, आपका काम खत्म हो गया 10 to 5 का, ज़्यादा काम है तो आप 5 to 7, 5 to 8 ज़्यादा रुकते हो ऑफिस में, वो 3 आवर्स का एक्स्ट्रा काम हो गया, उसको बोलते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम के लिए हमें यूनिट बनाना पड़ेगा, हार्स, आवर्स, मिनट्स, ये सब करना पड़ता है। तो सबसे पहले, अभी पहले तो हमने एम्प्लॉय ग्रुप बनाया, लेट्स गो टू यूनिट्स। यूनिट बनाते हैं। यूनिट तो कैसे बनाते हैं आपको पता है, केजी या लीटर्स, उसी तरह आपको यहाँ पे मिनट्स का बनाते हैं, MIN, इसका पूरा नाम है मिनट्स। ये देखो मिनट्स का अगर इसमें है, देखो यहाँ पे नहीं है मिनट के लिए तो नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं, ये हो गया। फिर HRS, आवर्स का बना देते हैं, आवर्स, इसके लिए भी नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। डेज का नहीं बनाना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली रेडी होता है। यूनिट बना दिया। अभी आपको बनाने हैं पे हेड्स, जो हमने अभी अभी आपको बताए थे। पे हेड्स क्या होते हैं, बेसिक सैलरी, टीए, जिसके अगेंस्ट आपको सैलरी मिलने वाली है, वो सब कंपोनेंट्स को बोलते हैं पे हेड्स। तो सबसे पहले हमने एम्प्लॉय ग्रुप बनाया, देन यूनिट। अभी बिफोर अटेंडेंस हम बना रहे हैं पे हेड्स। तो पे हेड्स पे जाएंगे। फर्स्ट पे हेड है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, बहुत सारी डिटेल्स है इसमें। देखो एंटर, अगर ये बेसिक सैलरी है तो देखो ये एम्प्लॉय के लिए क्या होता है, सैलरी। अर्निंग होता है। हाँ सैलरी होता है, लेकिन ये एम्प्लॉय के लिए जनरली अर्निंग होता है, अर्निंग। देखो बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, बोनस है, डिडक्शन है। जैसे मैंने बताया था, बेसिक सैलरी एम्प्लॉय को मिलने वाला है, डीए मिलने वाला है, HRA मिलने वाला है, ESI डिडक्ट हो जाएगा, कट हो जाएगा, PF कट हो जाएगा। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं। ये जो बेसिक सैलरी है, ये एम्प्लॉय के लिए क्या है, अर्निंग है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे पे हेड टाइप। ये जो बेसिक सैलरी है, पे हेड है, उसका टाइप क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय के लिए अर्निंग हो जाएगा। सो अर्निंग। इनकम टाइप फिक्स्ड और वेरिएबल, दो टाइप के होते हैं। फिक्स मतलब उसको डिसाइड किया है, फिक्स देंगे इतना ही, 10,000 रुपीज़। वेरिएबल क्या होता है, जब वो चेंज हो जाता है एवरी टाइम। लेकिन बेसिक सैलरी जनरली फिक्स ही होती है, वेरिएबल नहीं होती है। वेरिएबल क्या होता है आपको समझ में आएगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दो फिक्स्ड। अभी बेसिक सैलरी जो होता है हमारे कंपनी के लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या होता है, सर डायरेक्ट एक्सपेंस। इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इट इज सैलरी। अगर वेजेस है तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, अंडरस्टूड। ये सैलरी है, मंथली दी जाती है, सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेते हैं। अभी अफेक्ट नेट सैलरी, यस, ये बेसिक सैलरी पे ही डिपेंड है आपकी नेट सैलरी, तो यस होगा। सैलरी स्लिप में ये कैसा दिखाई दिया जाएगा, एज अ बेसिक सैलरी। कैलकुलेशन टाइप, इसको कैलकुलेशन टाइप में डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है राइट नाउ। यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप है, देखो। तो कैलकुलेशन टाइप में 4 टाइप्स है, एज कॉम्प्यूटेड वैल्यू, यूजर डिफाइंड, फ्लैट रेट, ऑन अटेंडेंस, ऑन प्रोडक्शन। तो बेसिक सैलरी क्या होता है, ऑन अटेंडेंस होता है आपका, ऑन अटेंडेंस, जितना अटेंडेंस है उस पे हो जाएगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऑन अटेंडेंस से यूजर एज यूजर डिफाइंड वैल्यू लिख रहा हूँ, सिलेक्ट एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे आप डाल सकते हो डायरेक्टली। बेसिक सैलरी के लिए सिलेक्ट एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, दैट्स इट। एक हमारा पे हेड रेडी हो गया, फर्स्ट वाला। आपको सब पे हेड्स बनाने होते हैं। ये जो पे हेड्स हमने लिखे थे, बेसिक सैलरी का बना दिया। अभी बनाते हैं ये टीए और HRA। तो लेट्स गो बैक टू टैली। टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस,
traveling allowance. This allowance is given for employee to go to office from home to office, office to home जाने के लिए जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। देखो ये भी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होता है। सो सिलेक्ट अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। ये फिक्स्ड होता है क्या? यस, फिक्स्ड होता है। एंड ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है, सैलरी में ऐड होने वाला है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अभी नेम टू बी डिस्प्लेड ऑन पे स्लिप। पे स्लिप जब आएगी उस पर नेम क्या आएगा इसका, तो यह शॉर्टकट में डाल देते हैं टीए। यहाँ पे डाल दिया टीए, नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप। ट्रैवलिंग अलाउंस का शॉर्टकट टीए लिख दिया। इसके बाद सिलेक्ट कैलकुलेशन टाइप। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? हमने ये कैसे कैलकुलेट किया था? टीए परसेंट पे किया था, बेसिक सैलरी पे यस काउंट सर। हुआ था, बेसिक सैलरी पे 10% ऐसे कैलकुलेट हुआ था। तो इसीलिए आपको इसे सिलेक्ट करना है एज कॉम्प्यूटेड वैल्यू। ये कंप्यूट हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऑन बेसिक सैलरी। सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पे एज कॉम्प्यूटेड वैल्यू, ये सिलेक्ट कर दिया। देन सिलेक्ट दिस नॉर्मल राउंडिंग, एंटर। नया स्क्रीन इधर आ जाएगा आपको। व्हेन यू सिलेक्ट एज कॉम्प्यूटेड वैल्यू, कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैसे करना है आपको बताना पड़ेगा। एंटर कर देते हैं तो देखो कंप्यूट ऑन कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको एज स्पेसिफाइड फार्मूला। हम बताएंगे फार्मूला 10%, 5% कितना चाहिए, तो इसको सिलेक्ट कर दो ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला राइट हियर, एंटर। अभी अगर उसको क्या ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना है तो वो किस पे डिपेंड है? बेसिक सैलरी पे डिपेंड है। तो पहला पे हेड हमने जो बनाया था बेसिक सैलरी पे, जितना बेसिक सैलरी है उस पे 10%, उस पे 30% डिपेंड है। इसीलिए आपको ऐड पे हेड में ये पे हेड ऐड करना पड़ेगा। एक ही है बेसिक सैलरी, उसको सिलेक्ट कर दिया, एंड ऑफ द लिस्ट कर दो। अभी इसके बाद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 22 इस डेट से, तो अगर किसी का सैलरी है 10,000 रुपीज, अमाउंट अप टू, अगर किसी का अप टू 10,000 सैलरी है तो परसेंटेज में उसको 5% मिल जाएगा ट्रैवलिंग अलाउंस। 10,000 है तो 10,000 से 20,000 तक अगर किसी का सैलरी है तो इसका परसेंटेज होगा 10%। अगर किसी का सैलरी 20,000 से आगे है, कितना भी हो, उसको मिल जाएगा परसेंट में 15%। इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे 10,000 अप टू 10,000 जिसको सैलरी है 5% टीए मिलेगा, 10,000 से 20,000 बिटवीन है 10% मिलेगा, और 20,000 तक के आगे जिसकी सैलरी है उसको 15% मिल जाएगा टीए। इज दिस अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। चलो तो एक तो टीए का हो गया। उस तरह से डियरनेस अलाउंस का बना देंगे। डियरनेस महंगाई भत्ता इसको बोलते हैं, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉई है। दिस इज, ये मिलता है, ऐड हो जाता है सैलरी में, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉई फिक्स्ड है। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेट सैलरी अफेक्ट करता है। सैलरी शीट में कैसे दिखाएंगे? डीए शॉर्टकट में दिखाएंगे। इसको भी कैलकुलेशन है, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? एज कंपेयर कॉम्प्यूटेड वैल्यू। ये भी डिपेंड है बेसिक सैलरी पे, तो सिलेक्ट कर लो कॉम्प्यूटेड वैल्यू। नॉर्मल राउंडिंग करते हैं यहाँ पे, एंटर। अगेन सिलेक्ट हियर ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। अगर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना है तो हमें फार्मूला देना पड़ता है, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। किस पे डिपेंड है? टीए पे या बेसिक सैलरी पे? बेसिक सैलरी। ऑलवेज ऑन बेसिक सैलरी, तो सिलेक्ट बेसिक सैलरी, एंटर, एंड ऑफ द लिस्ट, एंटर। अगर किसी की सैलरी 10,000 है तो स्लैब परसेंटेज उसको मिल जाएगा 5% डीएनएस सर अलाउंस। 1000 झालं ते. ओके, तो ये 10,000 करता हूँ। अगर 10,000 है तो परसेंटेज 10% मिल जाएगा डीएनएस अलाउंस, 10%। अगर किसकी सैलरी है 10,000 टू 20,000 में अंडर है
तो परसेंटेज में मिल जाएगा इनको 15%। और 20,000 से ज़्यादा है, अमाउंट अप टू यहाँ पे कुछ मत डालो, जस्ट एंटर प्रेस करो, परसेंटेज इनको मिल जाएगा 30%। इसको ज़्यादा सैलरी है उसको ज़्यादा डियरनेस अलाउंस मिलने वाला है। तो इस तरह से डियरनेस अलाउंस भी हमने एक पे हेड बना दिया। अभी नेक्स्ट पे हेड चेक करते हैं। टीए हो गया, डीएर हो गया, हाउस रेंटल अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंटल अलाउंस, अर्निंग फॉर एम्प्लॉई है, उसको मिलने वाला है, फिक्स्ड है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेम, यस। सैलरी स्लिप में इसको दिखाओ HRA, शॉर्टकट में HRA, ये भी है एज कॉम्प्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग, एंटर कर देते हैं। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, ये भी डिपेंड है बेसिक सैलरी पे, एंड ऑफ द लिस्ट। अगर 10,000 तक सैलरी है तो ये मिल जाएगा 10%, 20,000 तक सैलरी है ये मिल जाएगा 15%। सेम, ये डिपेंड्स आपको कितना देना है, एंटर, यहाँ पे 30%। ये भी हो गया पे हेड। इसके बाद हम बना देते हैं ईएसआई का, ईएसआई। तो ईएसआई शॉर्टकट में लिख देते हैं, या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ऐसे लिख सकते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के लिए। अभी ये इंश्योरेंस का पैसा कट हो जाएगा तो ये अर्निंग नहीं है, ये क्या हो गया, डिडक्शन। तो डिडक्शंस फ्रॉम एम्प्लॉयज आपको सेलेक्ट करना है। जो भी अमाउंट आपके सैलरी से कट होने वाली है उसको सिलेक्ट करना है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज, सिलेक्ट। देन ये भी है, अभी ये डिडक्शन है तो ये एक्सपेंस नहीं है, इसको लेना है आपको करंट लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज। रिमेंबर, ईएसआई जो है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज, अंडर लेना है आपको करंट लाइबिलिटीज। नेट सैलरी अफेक्ट करता है, यस करता है। कैलकुलेशन टाइप, कभी कभी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का जो होता है ना, ये जो प्रीमियम होता है वो फिक्स रहता है, वो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर सैलरी। 300 रुपीज, 500 रुपीज जो भी है उसका प्रीमियम होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, यूजर डिफाइंड वैल्यू या फ्लैट रेट, देखो ये जो फ्लैट रेट है ना इसको सिलेक्ट कर देते हैं, फ्लैट रेट। तो कैलकुलेशन टाइप में हम डेज में डाल देते हैं, दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। फ्लैट रेट मतलब 500, 200, जब आप सैलरी क्रिएट करोगे तब आप डाल सकते हो यहाँ पे। ईएसआई हो गया। अभी प्रोविडेंट फंड का भी कर देते हैं उसी तरह, प्रोविडेंट फंड, ये भी डिडक्शन है तो सिलेक्ट डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी हो जाएगी, करंट लाइबिलिटीज के अंडर, यस। यूजर डिफाइंड वैल्यू से हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एज कॉम्प्यूटेड वैल्यू कर देते हैं, क्योंकि 10% था ना ये प्रोविडेंट फंड, सैलरी के 10% कट होने वाला है, तो एंटर कर देते हैं, नॉर्मल राउंडिंग, एंड ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, डिपेंडेंट है बेसिक सैलरी पे, एंड ऑफ द लिस्ट। यहाँ पे क्या कर देते हैं, अमाउंट ऑफ, जो भी अमाउंट है उस पे परसेंटेज 10%, इसीलिए मैंने देखो अमाउंट कुछ भी नहीं डाला है, 10,000 या 15,000 कुछ भी हो। ये वाला जो कॉलम था स्किप कर दिया, जस्ट एंटर कर दिया, किस सैलरी कितनी भी हो उस पर 10% ही होने वाला है, सो परसेंटेज 10% डाल दिया। ये हो गया प्रोविडेंट फंड। अभी रीइंबर्समेंट का करते हैं, रीइंबर्समेंट, ये क्या होता है, डिडक्शन है या अर्निंग है, चल इसकी एम्प्लॉय की अर्निंग होती है, लेकिन वो हर महीने नहीं होती, जब वो खर्चा करता है तभी, इसलिए आपको सिलेक्ट करना है रिम्बर्समेंट टू एम्प्लॉइज, दिस हेड, पे हेड टाइप में जब रिम्बर्समेंट है तो इसको सिलेक्ट करना है।
जो हर महीने मिलता है तो आपको यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, लेकिन रिम्बर्समेंट जब वो खर्चा करेगा तभी मिलने वाला है। दैट्स व्हाई सिलेक्ट रिम्बर्समेंट टू एम्प्लॉइज, एंटर। ये फिक्स्ड होता है या वेरिएबल होता है? ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब देखो, रिम्बर्समेंट आज आप दिल्ली से पटना चले गए 2,000 रुपये हो गए, दिल्ली से कोलकाता चला 5,000 हो गया, ये देखो चेंज होता रहता है, वेरी। इसीलिए आपको इनकम टाइप में लेना है वेरिएबल। समझ में आ गया अभी फिक्स्ड क्या है और वेरिएबल क्या है? इजी है। जो बार बार चेंज होता रहेगा उसको वेरिएबल बोलेंगे, जो Yes, फिक्स sir. है वो फिक्स है। तो इसको सिलेक्ट कर देंगे वेरिएबल। ये रिम्बर्समेंट जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा, क्योंकि ये बार बार नहीं होता है, कभी कभी आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ये। तो रिमेंबर, रिम्बर्समेंट को आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में लेना है, नॉट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सो डायरेक्ट एक्सपेंस। एंड यहाँ पे यूजर डिफाइंड वैल्यू है या फ्लैट रेट है, देखो। तो मैं यहाँ पे यूजर डिफाइंड वैल्यू भी, मतलब कितना है वो, जब आप सैलरी कैलकुलेट करोगे एज अकाउंटेंट तो आप वहाँ पे डालने वाले हो, इसीलिए इस पे यूजर डिफाइंड वैल्यू सिलेक्ट कर देते हैं रिम्बर्समेंट को। ये भी हो गया। और लास्ट और एक बना देते हैं बोनस का। अगर बोनस का देते हैं तो बोनस, यहाँ पे उसके लिए बोनस का एक टाइप है सिलेक्ट बोनस। ये है डायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी इसको भी इनडायरेक्ट में डाल देते हैं। और इसको भी यूजर डिफाइंड वैल्यू में डाल देते हैं, क्योंकि बोनस एक बार ही मिलता है। अकाउंटेंट को जो जैसे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे सबको अलग अलग बोनस हो सकता है, सो यूजर डिफाइंड वैल्यू। और एक लास्ट हेड बना देते हैं, उसको बोलेंगे सैलरी पेएबल। सैलरी पेएबल, ये जो सैलरी पेएबल का हेड है इस पे किस में भी नहीं जाएगा। वी आर यूजिंग इट फॉर कैलकुलेशन, सो सिलेक्ट नॉट एप्लीकेबल। सैलरी पेएबल का लास्ट वाला हेड है पे हेड, जिसको आपको पे हेड टाइप में नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना है। दैट्स इट। और यहाँ पे सैलरी पेएबल, जनरली जो पेएबल होता है उसका ग्रुप क्या होता है? कोई भी पेएबल है, ग्रुप क्या है? Provision. सर प्रोविजन, Sir, provision. प्रोविजन या प्रोविजन एंड करंट लायबिलिटीज आर सेम थिंग्स। तो अब प्रोविजन, या यहाँ पे हम करंट लायबिलिटीज ले रहे हैं। प्रोविजन इज अ टाइप ऑफ करंट लायबिलिटी, तो सैलरी पेएबल जो है करंट लायबिलिटीज है, तो इसको ले लेते हैं इससे। चलो, पे हेड्स तो बना दिए हमने सब, ऑल पे हेड्स आर डन। अभी कैलकुलेट कैसे होगा ये तो पता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको चाहिए अटेंडेंस। अटेंडेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसीलिए नेक्स्ट टाइप है अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप। यहाँ पे जाएंगे अटेंडेंस। अटेंडेंस का नॉर्मल डेज तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाते हैं, लेकिन लीव जो होते हैं, लीव विदाउट पे, विथ पे, ये आपको यहाँ पे करना है, या ओवर टाइम, इसको बोलते हैं अटेंडेंस टाइप। तो लेट्स डू इट। LEAV, लीव। अंडर प्राइमरी अटेंडेंस टाइप में आपको सिलेक्ट करना है लीव विदाउट पे। जो लीव होती है जनरली 1 वीक आप नहीं थे तो ये हो जाएगा लीव विदाउट पे। इसको सिलेक्ट कर दिया। देखो पीरियड टाइप डेज, ऑटोमेटिकली डेज में आ जाता है। ये जितने दिन आप नहीं हो वो ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा। ये है लीव। दूसरा है ओवर टाइम। ओवर टाइम, जब आप ओवर टाइम काम करते हो तो किस पे डिपेंडेंट है? अंडर लीव नहीं, ये अंडर प्राइमरी ही रहेगा। अभी जो ओवर टाइम होता है ये डिपेंड होता है प्रोडक्शन पे, क्योंकि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो या अकाउंटेंट हो, आप प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हो, इसलिए अटेंडेंस टाइप में आपको लेना है प्रोडक्शन फॉर ओवर टाइम। सिलेक्ट। अभी इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होता है आवर्स में, कितने ज़्यादा घंटे आपने काम किया आवर्स में। तो मैं यहाँ पे एक कंपाउंड यूनिट भी बना दूंगा इस तरह से, Alt C करके। देखो Alt C कर दिया, यूनिट बनाना है यहाँ पे कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड ले लो। फर्स्ट यूनिट है आवर्स। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, मिनट। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। ये हो गया ओवर टाइम। दैट्स इट।
अभी इसके बाद क्या करना है हम बाद में देखेंगे।